हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिटी हॉन्टेड। अगर आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और हॉरर स्टोरीज़ के फ़ैन हैं तो द डिसूज़ा चॉल मुंबई ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। डिसूज़ा चॉल मुंबई के टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में से एक मानी जाती है। यहाँ की कहानी तकरीबन 40-50 साल पुरानी है। इस चॉल में एक कुआं होता था। एक रात चॉल की एक औरत उस कुएं में पानी भरने गई। अनफॉर्चुनेटली उसका पैर स्लिप हुआ और वो उसी कुएं में गिर गई। कुआं डीप होने की वजह से उसे काफ़ी गहरी चोटें आई और वो दर्द में चिल्लाने लगी। आसपास लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने कोशिश भी की उसे बचाने की, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि वो रस्सी पकड़ कर ऊपर आ पाती। खैर, जब तक लोगों ने उसे बाहर निकाला देर हो चुकी थी। उस औरत की उसी कुएं में मौत हो गई। तब से उस चॉल वालों का कहना है कि उन्हें उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ उस कुएं के अंदर से आती है, और कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उन्हें उस औरत की आत्मा उस कुएं के आसपास दिखाई देती है। तो मैंने प्लान किया कि मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड वहीं शूट करूँगा। मैं पहुँच गया मुंबई के माहिम एरिया में, लेकिन लगभग 3 दिन ढूंढने के बाद भी मुझे माहिम में डिसूज़ा चॉल नहीं मिला। अब ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि एक ऐसी लोकेशन जो मुंबई के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगह में से एक मानी जाती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। खैर, फॉर्चुनेटली इससे पहले कि मैं लौट जाता, वहाँ के एक सीनियर सिटीज़न ने मुझे बताया कि डिसूज़ा चॉल होती तो थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। अब उस चॉल को तोड़कर वहाँ एक बिल्डिंग बना दी गई। जैसे ही मैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचा और मैंने आसपास लोगों से जानने की कोशिश की, तो एज एक्सपेक्टेड मुझे एक ही जवाब मिला कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है। ना तो वहाँ के लोगों ने किसी आत्मा को देखा है, ना ही किसी की आवाज़ सुनी है। खैर, एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि चॉल तो आज वहाँ नहीं है, लेकिन वो कुआं आज भी उस प्रेमिसेस में है, उस कंपाउंड में है, लेकिन बिल्डिंग वालों ने उसे परमानेंटली सील कर दिया है। एक और बात जो काफ़ी शॉकिंग है वो ये है कि उस बिल्डिंग पे, उस पूरी प्रॉपर्टी पे आज ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा है, और बिल्डिंग की एंट्रेंस पे ही एक बड़ा नोटिस लगा है जिस पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप डिस्प्यूट है जो चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट। अब उस औरत की आत्मा तो वहाँ नहीं है, लेकिन शायद उस दर्दनाक मौत ने कुछ ऐसी नेगेटिविटी रिलीज़ की उस एरिया में, उस बिल्डिंग में, उस कंपाउंड में, कि आज उस करोड़ों की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग चाहकर भी अपना फ्लैट बेचकर वहां से नहीं जा सकते। तो ये कहानी है डिसूज़ा चॉल की। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल बी बैक सून। थैंक यू सो मच।